तो कैसे हो भाई लोग। आज हम लोग एक नया मानवा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है पीएलएस डैड। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ कुछ लोग शिप से सामान उतार रहे होते हैं और हमें बैकग्राउंड आवाज़ आती है। मेरे पिता और टीचर हमेशा कहा करते थे कि इंसान हमेशा अपना शरीर इसलिए चलाता है ताकि वह जिंदा रह सके, और वह यह बात सही भी कहते थे। जैसे इस इंसान की तरह और उसकी तरह और इन सब की तरह, और यह बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। हमें हमेशा अपने बेस्ट करना चाहिए। पहला, ताकि हम जिंदा रह सके, और दूसरा, ताकि हम अपने पिता होने का कर्तव्य निभा सके, और तीसरा, ताकि हम अपने फैमिली के प्राउड हेड बने रह सके। लेकिन इन सब से इम्पोर्टेंट, आज मैं खुद एक पिता बनने वाला हूँ। हेड ऑफ द फैमिली, एक लीडर जो उसके घर का मुखिया होता है। और मेरे घर का नाम नुहा फैमिली है और मैं नुहा फैमिली का हेड बनूंगा। जब मैं पहले मार्शल आर्ट सीख रहा था तब मैंने यह मानना था कि इंसान को अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए जो कि आसमान को भी छू सके। ऐसा बनना यह तो आसान चीज़ है। मैं मैन ऑफ स्टील बनना चाहता था जिसके 3 बीवी और 7 कॉन्क्यूबाइन हो, और अमीर इतना कि सफ़ेद चावल के साथ मैं कुछ भी खा सकूं, चाहे वह ज़मीन, समुद्र या हवा में उगे। लेकिन सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद, पूरे दिन प्रैक्टिस करके, और सिर्फ 2 पॉटी ब्रेक्स के अलावा भी मैं अपने फादर तक को नहीं हरा सका। और इससे भी ख़राब बात यह थी कि मेरे फादर बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं थे। वह एवरेज में से भी एवरेज थे। मेन कैरेक्टर के फादर बोलते हैं, चिंता मत करो तुम इतने स्किल तो हो कि तुम जिंदा रह सको, और अगर तुम थोड़े सावधान रहे तो तुम लंबी जिंदगी जी सकते हो। मेरे पिता खुद को कम समझते थे और वह यह बात मेरे ऊपर भी लागू करना चाहते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे ताकतवर बनना है और मैं अपने ऊपर जाना चाहता हूँ। जैसे कि एक बुड्ढे ने कहा था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और जितना मुझे याद है, उस समय से मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करी, दिन रात, चाहे ठंड हो या गर्मी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सही में काम आया? जब मेरे फादर मरे तब तक मैं बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था जिसका एस रैंक का टाइटल मिला था। लेकिन जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं अपने फादर को नहीं हरा सका। लेकिन मैं खुद को यह दिलासा देता हूँ कि मेरे फादर वह थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि वह मेरे जीवन के एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्हें मैं हरा नहीं सका। लेकिन मुरीम, जहाँ लोग आसमान से भी ऊंचा उड़ते हैं, जहाँ मेरे फादर ने मुझे जाने से मना किया था, लेकिन मैंने वहाँ अपना पहला कदम रखा। मैंने सोचा कि मेरे पास मौका होगा। मुझे यकीन था कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। ऑफ कोर्स यह सब कुछ समय तक चला, जब तक मैं उस आदमी से नहीं मिला। लेकिन मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। यह बात किसी और दिन के लिए बचा के रखते हैं। मैं अपने लाइफ में भटक रहा था जब तक मेरे लाइफ में वो नहीं आई। वह कोई ऐसी थी जो मुझ जैसे तक भी पहुंच सकी, ऐसी जिसमें कभी नहीं भूल सकता। वह एक अमीर परिवार से थी, कम से कम पहले नज़र में। मुझे आज भी याद है, उसने महंगे कपड़े पहने थे, जैसे कि वह सिल्क के बने हो। वह वाकई सुंदर और ग्रेसफुल थी। सो गाइस, हमारा मानवा यहीं पे ख़त्म होता है। यह एक डेमो वीडियो था, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट के स्कोप दिखाई दिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊं वो लंबा ला सकूं और उसमें मैं इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड